नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांकीपुर और दतिया के नतीजों ने बीजेपी को चौंका दिया है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 को नतीजा आता है और 4 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से भी मिलते हैं और शिवराज सिंह चौहान से भी मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि पीएम ये समझना चाहते हैं कि आखिर में चूक कहां हुई, आखिर वो कौन सी कमी रह गई जिसके कारण ये जो सीटें हैं जहां बीजेपी जीतती रही है उन सीटों पर वो कैसे हार गई। खास तौर से अगर आप बांकीपुर की बात करें तो वो पारंपरिक सीट है। उस सीट पर बीजेपी का हारना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। वैसे तो उसमें कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि एक कारण यही है कि उम्मीदवार जो है वो बदला गया, फिर जो चुना गया उम्मीदवार वो ठीक नहीं चुना गया। दतिया के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर वहां नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ते तो जो है हो सकता था वहां भाजपा जीत जाती। फिर एक चीज ये भी कही जा रही है कि थोड़ा जो है पर्सनालिटी क्लैश भी था, इसके कारण भी इस तरह के नतीजे आए। बांकीपुर के बारे में 2-4 चीजें और उसमें जोड़ी जा रही हैं, कुछ अपना भीतरघात था, ये तमाम सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जो एक तरह से कहा जाए कि इनके अलावा जो बड़ी चीज हुई है वो ये कि दोनों ही जगह भाजपा का कोर जो है वो टूटा है। ये टूटन क्यों हुई है, इस टूटन की जो है वो पड़ताल की जा रही है और उस पड़ताल में जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बीजेपी को परेशान कर रही है। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट जुटाई गई है और जिस तरह के आंकड़े हैं वो दरअसल ये बता रहे हैं कि जमीन पर जो इन दोनों सीटों पर हुआ है वो अप्रत्याशित है। कम से कम उसकी उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है, क्या आंकड़े कह रहे हैं और क्यों बीजेपी को लग रहा है कि वो अप्रत्याशित है। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो है कोर का छिटकना, कोर का बिदकना। कोर क्यों छिटका, तो उसमें जो चीज निकल कर आई वो ये कि साहब यूजीसी को लेकर अंडर करंट है। जबकि ये माना जा रहा था कि चलिए एक समय में ये मुद्दा गरमाया हुआ था और फिर बाद के दिनों में ये माना जाने लगा कि नहीं, अब तो ठंडे बस्ते में चला गया है, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा मान लेना एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के लिए आत्मघाती रहा, क्योंकि इसको लेकर लोगों में एक तरह से कहा जाए कि नाराजगी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो जंतर मंतर पर जुटकर कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं, वो कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं और ये ना उनका स्वभाव है। वो दरअसल वेट एंड वॉच करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और फिर उस सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं। और यही निर्णय जो है बांकीपुर और दतिया में दिखाई देता है कि वहां इस समाज ने लिया इस नाराजगी में कि साहब हम तो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम जब कह रहे थे कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं तब आपने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया, लेकिन जब ये वामपंथी गिरोह आकर जंतर मंतर पर खड़ा हो गया और आपके सिर पर तांडव करने लगा, देश की जो संप्रभुता का प्रतीक है और सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत की तरफ उसने चढ़ाई कर दी, तब आप घबरा कर आपने जो है धर्मेंद्र प्रधान कर लिया। यानी हम कह रहे थे तब आपको नहीं सुनाई दे रहा था, जब उन्होंने कहा तो आपको सुनाई दे गया। ये बात उस कोर को अखर गई है कि साहब ऐसा कैसे है कि हम आपके साथ जो है हर वक्त में खड़े रहे हैं, चाहे आपका अच्छा दिन रहा हो चाहे आपका बुरा दिन रहा हो, तो हम आपके अच्छे और बुरे हर दिन के साथी हैं और आपने हमारी बात को जो है नकार दिया। और जिस जो वामपंथी गिरोह जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, आप उसकी बात मान लेते हैं। और ये देखिए, ये एक नाराजगी समर्थक वर्ग में ये भी है कि भाई जिन चीजों को नहीं माना जाना चाहिए आप उसको भी मान लेते हैं। मसलन एक जो उदाहरण आप देखिए कि कम से कम मेरी तो जितनी बात हुई है, यह बात सही है कि छात्र थे और छात्रों की मांग का ख्याल रखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन इस इस्तीफे से नाराजगी बहुत उपजी उन समर्थकों में जो पीएम के साथ, जो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। और ये वही वर्ग है जो इनका कोर है,
से ये कह रहा है कि अभी आप इनका मांगेंगे, फिर ये लोग किसी और का मांगेंगे। अभी देखिए वही हो रहा है, पहले ये धर्मेंद्र प्रधान का मांगे, अब इनका मन बढ़ गया है, मन बढ़ू हो गए हैं, अब अमित शाह के ऊपर आ गए, अब इनको नितिन गडकरी का भी चाहिए। ठीक सब करें, कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चाहिए, और इस तरह की बात उस कुनबे में, उस गिरोह में शुरू हो गई। तो ये जो नाराजगी है, ये एक तरह से कहा जाए कि यूजीसी के अंडर करंट वाली थी, फिर इन लोगों के कहने पर, जो उपद्रव मचाते हैं उनके कहने पर आपने इस्तीफा ले लिया। जबकि जब ये लोग उपद्रव करने लगे थे तो वो वर्ग जो यूजीसी की वजह से नाराज था कि नहीं नहीं इसमें मोदी जी को कुछ करना चाहिए, उसको भी लगा कि नहीं ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। वो सभी जो नाराज थे वो सब इस बात पर एक मत थे कि नहीं, इन लोगों के कहने तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो हम कह रहे थे पहले वो ना आपने सुना, जब हम इस्तीफा मांग रहे थे तो आपने इस्तीफा नहीं लिया। जब हम इस पक्ष में खड़े थे कि नहीं इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इन अराजकतावादियों के सामने घुटने नहीं टेके जाने चाहिए, तब आपने घुटने टेक दिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो मिलकर हैं वो सीधे तौर पर उस वर्ग को आहत की। तो वो वर्ग जो है उसने कहा कि साहब अब जो है हम आपको बताते हैं कि हमारी ताकत क्या है। तो उन्होंने अपनी ताकत मौन जिसे कहा जाए कि चुपचाप दिखा दी, बांकीपुर में प्रशांत किशोर को जिताकर और दतिया में आशुतोष तिवारी को हराकर उन्हें बड़ा साफ कर दिया कि देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन का करिएगा। हम आपके हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि जब आप उन लोगों की बात सुन सकते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने का षड्यंत्र करते हैं, नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं, यहां तक कि जो पीएम की माताजी हैं जो नहीं रही उन पर भी ये लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन साहब आप फिर भी उनकी सुनते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? ये समर्थकों का मानना है। ये बात ठीक है कि पीएम अगर कुछ भी करते हैं, जैसा कि जिस जो स्टैंड या जो आप एक तरह से कहें कि जिस तरह से थलपति विजय ने उदय स्टालिन को जो है पुलिस गई उठा लाई, उनकी आप एक तरह से कहा जाए कि ऐसी टिप्पणी जो नहीं होनी चाहिए थी, और जाहिर सी बात है ऐसी टिप्पणियों की निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए ताकि फिर वो बाद में हिम्मत और हिमाकत ना दिखा सके। तो वो थलपति विजय ने कर दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। उसका कारण है वो कर दिए, कोई नहीं बोलेगा। और उसमें यह भी माना जा रहा है कि थोड़ा कांग्रेस का भी अपना, चूंकि कांग्रेस चाहती है कि डीएमके जो है वो बीजेपी का समर्थन ना करे, खासतौर से डिलिमिटेशन वाले मसले पर। तो इसलिए एमके स्टालिन का भी चूड़ी टाइट करने के लिए सब किया गया है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो कांग्रेस करवा रही है या कर रही है। ठीक है साहब, नहीं बोला जाएगा वहां। या आप कहें कि इस तरह के मामलों पर जिन सरकारों को कांग्रेस समर्थन करती है वहां अगर इस तरह कोई घटना होती है और वो गैर बीजेपी सरकार है तो नहीं माना जाएगा। देखिए थलपति विजय ने जो किया वो सही किया। कहना अपना यह है कि अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर दे तब आप देखिए क्या होगा। अपशब्द कहने वाले और जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले, हीनियस क्राइम के मामले दर्ज हैं, आप देखिए उनके लिए भी एक समय में लोग बैटिंग कर रहे थे, जो लोग जंतर मंतर पर जुटे थे। देखिए ये जो चीजें हैं वो चीजें समर्थकों को परेशान करती हैं। तो जो बांकीपुर का नतीजा है उसमें कई सारी चीजें एक साथ आई हैं। कहा यह जा रहा है कि जो एक यूजीसी वाला अंडर करंट है उस बाबत जो कोर नाराज है, उस कोर को मनाने के लिए, उस कोर को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस दिशा में कोई बड़ा कदम अब ये लोग उठाने जा रहे हैं। वो कदम क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन बांकीपुर और दतिया ने यह बता दिया है कि आप अपने मूल से अगर कटेंगे तो आपके लिए संकट बढ़ेगा। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि उस कोर को लेकर बीजेपी सजग हो गई है और उसके लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।